इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम मोतीलाल ओसवाल के जो नया इन्फो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लॉन्च किया है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल के जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है ये उन्हीं कंपनियों में निवेश करेगा, आपके पैसे को निवेश करेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगी। बेसिकली ये एक टाइप का ओपन एंडेड सेक्टर फंड रहेगा। ओपन एंडेड का मतलब ये रहता है कि आप एनएफओ क्लोज होने के बाद भी इसमें निवेश कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ एनएफओ पीरियड में ही निवेश करने का ऑप्शन है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू, री इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को हमेशा ग्रोथ ऑप्शन चूज किया करना होता है जिन लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का टारगेट लॉन्ग टर्म रहता है, क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन में ही कंपाउंडिंग अच्छे से होती है। बाकी ऑप्शन में आपको पे आउट मिल जाता है जिसकी वजह से कंपाउंडिंग आपकी इफेक्ट हो जाती है। ये इन्फो 19 जुलाई को ओपन हो गया था और 2 अगस्त 2024 को क्लोज होगा। इसके बाद 3 वर्किंग डेज से लेके 15 डेज के बीच में आपको ये इन्फो अलॉट हो जाएगा और ये स्कीम अगेन री ओपन हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्फो के टाइम में जब भी कोई नया इन्फो लॉन्च होता है तो उस वक्त जो एनएवी का प्राइस रहता है वो 10 रुपये रहता है। तो यही 10 रुपये की जो एनएवी है इसकी कीमत जब 20 रुपये होती है तो ये डबल हो जाता है। तो जितने कम टाइम में 10 रुपये की एनएवी 20 रुपये में हो जाएगी उतने कम टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। निवेश करने के लिए आपको मिनिमम एसआईपी के फॉर्म में निवेश करना है तो आपको 500 रुपये करना पड़ेगा और लमसम करने के लिए भी आपको मिनिमम 500 रुपये करना पड़ेगा। देन 500 रुपये के मल्टीपल या 1 रुपये के मल्टीपल में भी निवेश कर सकते हो। अगर आप 3 महीने से पहले पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कम से कम आपको 3 महीने इसमें निवेश करके रखना है। जो इसका बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स रहेगा। तो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के रिटर्न को ये बेसिकली जो मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड है ये इसको बीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना अच्छा रिटर्न इस इंडेक्स से देगा तभी तो रिटर्न अच्छा बनेगा। ठीक है, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा और उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल रहेगा जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 7 साल या 7 उससे ज़्यादा का समय है। तो ध्यान रखिए जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करिए तो आपको टाइम होराइजन का भी कंसिडर करिए। तो 7 साल में आपको पैसा यहाँ से बहुत अच्छा बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो जैसे एल&टी हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री, सीमेंस, कमिंस इंडिया। तो ये सारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से हो गया। ठीक है, तो उन सारी कंपनियों में आपका ये पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। सिमिलर रिटर्न की बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 1 साल में 63% रिटर्न दिया है, 3 साल में 32% रिटर्न दिया है, 5 साल में 26% रिटर्न दिया है, 7 साल में 19% रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 1 साल में 53% रिटर्न दिया, 3 साल में 19.7% रिटर्न दिया, 5 साल में 17% का रिटर्न दिया, 7 साल में 12% रिटर्न दिया है। कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 50% का रिटर्न दिया है। आईसीसीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 1 साल में 67% रिटर्न दिया है, 3 साल में 32.7% रिटर्न दिया है और 5 साल में 24.8% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक अनाउंसमेंट है, मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक स्पाइरल फॉर्म में बनवाई है जिसमें आप अपना बजट प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो लोग बाई करना चाहते हैं 250 रुपीज़ में ऑल ओवर इंडिया ये डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी रहेगी। इसमें 250 रुपीज़ आपको बस पे करना पड़ेगा। आपको ऑर्डर देने के लिए 7768061080 पे व्हाट्सअप भेजना पड़ेगा कि आपको नोटबुक की ज़रूरत है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।